इस वीडियो में जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उस मूवी का नाम ब्लैक रैप है। मूवी के शुरुआत में दिखाया जाता है एक माँ और एक बेटी को जो कि अपने कार में बैठकर अपने नानी माँ के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी सामने से गोली चलने की आवाज़ आती है और सब लोग भाग रहे होते हैं। तभी लड़की की माँ गाड़ी से बाहर निकलकर देखने के लिए जाती है। तभी उनके गाड़ी के सामने एक लड़की दौड़कर आती है जिसे गोली लग जाता है। उसे देखकर माँ और बेटे दोनों डर जाते हैं, अपने गाड़ी के पीछे जाकर छुपते हैं चादर ओढ़कर। फिर दिखाया जाता है जो लोग गोली चला रहे थे वो उनकी कार के शीशे तोड़कर और लड़की की आवाज़ आती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। फिर एक ऑफिसर को दिखाया जाता है जो कि उसके साइड वाले लोग चिल्ला रहे होते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि उनके शहर पर किसी ने हमला किया है, क्योंकि कुछ लोग अपने परिवार से बिछड़ चुके थे। वो अपने परिवार के बारे में पूछ रहे थे, कोई भाई के बारे में, कोई माँ के बारे में, कोई बेटी बहन के बारे में। फिर जो ऑफिसर जा रहा होता है वो टॉर्च मारकर ट्रेन में किसी को खोज रहा होता है। वहाँ पर एक औरत को बुलाता है। वो औरत वही थी उस लड़की की माँ जो कार में दिखाया गया था शुरू में। ऑफिसर उस फौजी को कहता है यहाँ से उतरो। फिर फौजी कहती है मुझे नॉर्थ जाना है, मैं यहाँ नहीं उतर सकती। वो ऑफिसर कहता है नया ऑर्डर आ रखा है, तुम्हें उतरना होगा। वो उतर जाती है और उस फौजी को वो ऑफिसर दूसरे ऑफिसर के साथ भेज दिया जाता है। उस ऑफिसर का नाम न्यूलियन था। फिर उसके गाड़ी में बैठकर जाते हैं। फिर वो फौजी इधर उधर देखती है तो बहुत बड़े बिल्डिंग टूटे हुए होते हैं और कुछ लोग फांसी से लटके हुए होते हैं। तभी उस फौजी को शक होता है और कहती है हम कहाँ जा रहे हैं। न्यूलियन कहता है हम कैंप जा रहे हैं। फौजी कहती है ये कैंप का रास्ता नहीं है। न्यूलियन उसके सवालों का जवाब ना देते हुए वहाँ से चलता रहता है। वो दोनों एक जगह पर रुकते हैं। न्यूलियन कहता है कि तुम गाड़ी में बैठी रहो, मुझे थोड़ा काम है, मैं अभी आ रहा हूँ। ये कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर उस फौजी को दिखाया जाता है जो कि उसके गाड़ी के तरफ चारों तरफ से आदमी आ रहे होते हैं। उसे थोड़ा शक होता है और वो बाहर निकलती है। तभी उसके तरफ एक औरत आती है और कहती है कुछ खाने को है, मेरा बेटा बहुत दिनों से भूखा है। तभी उसके पीछे से एक आदमी आकर उसके सर पर गन तान देता है और वो लोग गाड़ी की चाबी मांग रहे होते हैं ताकि वो सब यहाँ से दूर चले जाए। पर उन आदमियों को पता नहीं था कि ये फौजी इस फिल्म की हीरोइन है और उसके साथ कमांडर की ट्रेनिंग भी ली होती है। सभी आदमियों को एक एक कर जान से मार देती है और वहाँ से उस ऑफिसर को छोड़कर चली जाती है। फिर वो अपने बेस तक पहुँच जाती है। पर कुछ फौजी उस फौजी को कहते हैं गाड़ी से बाहर निकलो और अपने हाथ ऊपर कर कर घुटने के बल बैठ जाओ। वो फौजी बोलती है ऑर्डर है, मुझे बुलाया गया है। फिर वो सब फौजी उस फौजी से पूछते हैं दूसरा ऑफिसर कहाँ है। वो फौजी बोलती है मुझे नहीं पता। फिर एक फौजी उस फौजी को अपने कर्नल के पास लेकर जाता है और कहता है तुम बाहर ही बैठो। तभी एक बात पता चलती है उस फौजी का नाम एड है। जहाँ एड बैठती है उसके अलावा दो लोग और बैठे होते हैं जो कि उन्हें भी ऑर्डर मिला होता है और कर्नल उन्हें बुलाया होता है जैसे एड को बुलाया है। इस आदमी का नाम मलिक है, दूसरे लड़के का नाम ग्रैनवेक है। तभी ग्रैनवेक कहता है हमें सरकार किसी मिशन के लिए भेज रही है। तभी मलिक कहता है अरे ग्रैनवेक, यहाँ कोई सरकार नहीं है, अपने तरफ से भेज रहे हैं। तभी तीसरा बंदा भी आ जाता है जिसका नाम ग्रीमी था, उसे भी मिशन के लिए बुलाया गया है। तभी मलिक ग्रीमी को कहता है तुम बहुत किस्मत वाले हो। ग्रीमी कुछ समझ नहीं पाता और कहता है क्या। मलिक ग्रीमी को कहता है तुम F-28 से आए हो ना। ग्रीमी कहता है हाँ। मलिक बताता है कि F-28 पर कल ही बम फटा है और तुम वहाँ से बचकर आए, तुम बहुत किस्मत वाले हो। पर इसके बारे में ग्रीमी को कुछ नहीं पता रहता है, ग्रीमी कहीं और था। ग्रीमी मलिक से कहता है और बताओ। फिर मलिक कहता है बाहर अफवाह फैली है, F-28 के 350 फौजी शहीद हो गए हैं। ग्रीमी थोड़ा उदास होता है। तभी कैप्टन आती है। कैप्टन वही होती है जो कि उन चारों के साथ उसे भी जाना होता है मिशन पर। कैप्टन कहती है तुम्हें कर्नल ने बुलाया है, चलो जल्दी चलो। सभी कर्नल के पास पहुंचते हैं। कर्नल कहता है एक गायब है। कर्नल उसी की बात कर रहा है जिसे एड बीच रास्ते में छोड़कर आ गई थी। कर्नल कैप्टन से कहता है पहले तुम बताओ, सब सच सच बताना, झूठ बोलने का कोई फ़ायदा नहीं। फिर कैप्टन उन चारों को बताती है। कैप्टन कहती है बाहर के हालात बहुत ख़राब हैं, हमारे सभी बेस कैंप तबाह हो चुके हैं। कैप्टन और भी बताती है हमारे दुश्मन नॉर्थ से आए थे और हमारे सारे बेसिस I-70 से K-22 और F-28 ये सब बेस उनके कब्जे में हैं। हमारे दुश्मनों को यहाँ पर आने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा,
वो कभी भी आके इस बेस कैंप को भी तबाह कर सकते हैं। तभी कर्नल कहता है, खुल के कहे तो ये जंग हम हार रहे हैं। और कहता है, पहली बार इन 37 सालों में आर्केब लोगों बर्फ से ढक चुका है। हमारी ज़मीन से समुंदर तक जमकर बर्फ बन चुका है। उसकी परत इतनी पतली कि उस पर गाड़ी ना चल सके, इसलिए तुम लोगों को बुलाया गया है। उस बर्फ पर बस फौजी ही चल सकते हैं आइस किट पहनकर, इसलिए तुम्हें बुलाया गया है क्योंकि तुम लोग आइस स्लाइड करने में परफेक्ट हो। तभी कर्नल कहता है, स्वागत है तुम्हारा ब्लैक क्रैब मिशन में। कर्नल और भी कहता है उन्हें, तुम्हें 2 कैप्सूल लेकर जाना है ओडो। अगर यह मिशन कंप्लीट हुआ तुम आर्मी छोड़ सकते हो और चाहे तुम जैसे चाहो वैसे रह सकते हो, और मिशन फेल हुआ तो सब खत्म हो जाएगा, कोई नहीं बचेगा। कर्नल कहता है, और कोई सवाल? तभी एड कहती है, हमें हज़ारों मील चलना है आइस किट्स पहनकर, वो भी खारे पानी पर, अंधेरे में दुश्मन के कैंप के पीछे से। यह एक सुसाइड मिशन है कर्नल। तभी कर्नल कहता है, मैं तुमसे भीख नहीं मांग रहा हूँ। कर्नल डिसमिस कहता है, मतलब वहाँ से सब चले जाते हैं और एड को रोक देता है, वहाँ पे बैठने के लिए कहता है। तभी कर्नल कहता है, तुमने सही कहा, यह एक सुसाइड मिशन है, पर तुम में से कोई भी एक पहुँच गया तो ये जंग हम जीत सकते हैं। फिर एड कहती है, मैं नहीं जा सकती कर्नल। कर्नल कहता है, अच्छा। फिर कर्नल फाइलों में से एड की बेटी की फ़ोटो निकालता है और कहता है, तुमने आखिरी बार जब देखा था उससे बहुत बड़ी हो चुकी है तुम्हारी बेटी। हमें बॉर्डर के रेफ्यूजी कैंप के पास मिली है तुम्हारी बेटी। एड कहती है, कहाँ पर? कर्नल कहता है, इस वक्त वो ओडो में है। अगर तुम वहाँ तक पहुँच सकती हो तो तुम अपनी बेटी से मिल सकती हो। फिर एड वहाँ जाने के लिए मान जाती है। अपने बेटी के लिए हाँ करना पड़ जाता है, नहीं तो वह किसी भी कीमत पे नहीं जाती। फिर कर्नल कहता है, मुझे बताओ पिछली गाड़ी में क्या हुआ था? एड कहती है, उसने रास्ता बदल दिया था कर्नल। कर्नल कहता है, तुम यहाँ से जा सकती हो। फिर एड कहती है, क्या मैं ये फ़ोटो रख सकती हूँ कर्नल? कर्नल कहता है, ठीक है रख लो।